यह घटना एक परिवार की है जो हिल स्टेशन घूमने के लिए निकल पड़ा था। परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और 2 बच्चे। उन्होंने कार से एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव जाने का प्लान बनाया। रास्ता काफी सुनसान और घना जंगल था, लेकिन परिवार ने सोचा कि यह एक शानदार अनुभव होगा। एक शाम जब वे यात्रा कर रहे थे, तो अचानक उनकी कार एक पुराने और खंडहर जैसे होटल के सामने रुक गई। होटल का नाम हवेली रिट्रीट था और उसकी छत से जाले लटके हुए थे। होटल बहुत पुराना और डरावना लग रहा था, लेकिन आसपास कोई और जगह भी नहीं थी। थकान की वजह से परिवार ने होटल में रुकने का फैसला किया। होटल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो बेहद चुपचाप थी। उसने बिना कोई सवाल किए उन्हें कमरे की चाबी दे दी। परिवार को आश्चर्य हुआ, क्योंकि महिला की आंखों में कोई भाव नहीं था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे नींद में बात करने लगे और वे डर के मारे उठ बैठे। मम्मी, वो महिला हमें देख रही थी, बच्चे ने डरते हुए कहा। माता पिता ने सोचा कि बच्चों की कल्पना है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो कमरे से बाहर आ रही थीं। होटल की दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अचानक कमरे के एक कोने में एक काले कपड़े में ढकी महिला की छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में गहरी काली साएं जैसी गहराई थी। डरे हुए परिवार ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। सभी खिड़कियां भी जंगली तरीके से बंद हो गईं। डर के मारे उनका दम घुटने लगा और फिर अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। तभी वह महिला सामने आई और बोली, तुम लोग मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे जैसे ही हो। फिर जैसे ही महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया, होटल के रिसेप्शन से एक आवाज आई, भाग जाओ, वह भूतिया है, कोई भी इस होटल में नहीं रुकता। खौफ के साए में परिवार किसी तरह कमरे का खिड़की तोड़कर बाहर भागने में सफल हुआ। वे होटल से बाहर निकले और जब पलट कर देखा तो होटल में कोई नहीं था। सब कुछ खाली और वीरान था। इसके बाद उन्होंने उस इलाके से दूर जाने का निर्णय लिया। अब भी लोग कहते हैं कि हवेली रिट्रीट में उस भूतिया महिला का साया है और कोई भी वहां रात नहीं बिताता।